और बढ़ते एक बड़ी खबर की ओर जो कि अमेठी से आ रही है। जी हाँ, बता दें अमेठी में शिक्षक कांड जो सामने आया था, पूरे परिवार को मार दिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब उस पीड़ित परिवार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचा था ये पीड़ित परिवार सीएम आवास आज, और इसी सिलसिले में पीड़ित परिवार के साथ विधायक मनोज पांडे भी मौके पर मौजूद रहे। पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता करेगी यूपी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये वादा किया है पीड़ित परिवार से। बता दें परिवार की सहमति पर मिलेगी सरकारी नौकरी। 5 बीघा खेती योग्य जमीन भी देगी सरकार। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी मदद की है। आयुष्मान कार्ड भी सरकार मुहैया कराएगी। और बता दें आपको अमेठी कांड पर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। हमारे लड़का ड्यूटी करता था, वो बदमाश लोगों ने हमारे साथ जो है बहुत साथ छेड़खानी किया। छेड़खानी करने के लिए जो हमें इतला दिया गया, थाने में रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट जो हमारी लिखाने पर जो नहीं लिखी गई, उसको पैसा दिया गया। आज तक पैसा देने पे जो है उन्हें रिपोर्ट लिखी गई, और रिपोर्ट लिखाने के बाद जो है महीना खान बाद उसको जो है फिर छोड़ दिया गया। हमारे बच्चों को, हमारी नाती पूतों को जो है स्कूल में घुस कर जहाँ कमाने था उसको जो मर्डर कर दिया गया है। अब हमारे साथ में जो ना हमारा कमाने खिलाने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए गुजारिश किया है कि हमारे साहब के पास आए हैं, जो हमारे दुख सुख में सहायक हुए। संतुष्ट हो आप मुख्यमंत्री जी ने जो आज मिले हो? ठीक क्या इसलिए है कि हमारे लिए घर के छत नहीं रही, छत देने के लिए कहा। ख्यात नहीं रहा, ख्यात देने के लिए कहा है। लड़का का नौकरी नहीं रही, नौकरी देने का ठीक है बेटा आपको नौकरी मिलेगी। बड़ा लड़का हमारा है, उसके लगे गूंगे बहरे बच्चे हैं, उनके लिए आश्रम कार्ड बनवाने के लिए बोला था कि आपको फ्री इलाज होगा। क्या बुलडोजर की कार्रवाई की भी आप मांग करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश करते हैं? करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जैसे हमारे लड़के जो खत्म हो गए। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके एक बार फिर से फोन लाइन पर। कलीम, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी मदद का आश्वासन दिया है। अमेठी जो शिक्षक को मार दिया गया था परिवार समेत, बड़ा दर्दनाक जो वाकया हुआ था, उस पर परिवार वालों को आज देखिए बड़ी यहाँ पे कह सकते हैं कि राहत मिली है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। क्या कहेंगे? देखिए जेवा जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो एक पूरे परिवार को गोलीकांड के दौरान जो मौत की नींद सुलाई गई थी, यानी कि अगर बात की जाए शिक्षक और शिक्षक की पत्नी समेत 2 बच्चों को जो मौत की नींद सुलाई गई थी, इस मामले को लेकर के फिलहाल जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें सियासत तो काफी गरमाई हुई थी। लेकिन अगर बात की जाए आज की, तो आज सपा विधायक के साथ जो ये पीड़ित परिजन है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया है उनके आवास पहुंचकर। और आवास जब पहुंचा है तो आवास पहुंचने के दौरान जो अगर बात की जाए, सीएम के द्वारा उनको जो है जो आश्वासन दिया गया है, और साफ तौर से ये जरूर कहा गया है कि पीड़ित परिवार को हर संभव यानी कि मदद जो है वो मुहैया कराई जाएगी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए उनके जीवन यापन को लेकर के, तो जीवन यापन के लिए 5 बीघा जो खेती योग्य जो जमीन है वो देने की जो बात कही गई है। इसके साथ ही जो उनको अगर बात की जाए आयुष्मान कार्ड जो मुहैया कराने के साथ साथ जो एक परिवार के एक जो मुखिया सदस्य है उसको जो है सरकारी नौकरी देने की बात कही गई। फिलहाल इन सभी आश्वासन के बाद परिवार तो फिलहाल संतुष्ट नजर आया, लेकिन जो है बड़ी घटना हुई है इस मामले की। अगर बात की जाए तो इस मामले में फिलहाल जो आरोपी चंदन वर्मा है उसकी तो गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद सुबह एकाएक उसका एनकाउंटर भी दिखाया गया था। अब देखना यह है कि जिस तरीके से जो सरकार से जाकर के मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद जो आश्वासन मिला है, उस आश्वासन के बाद कितना परिवार संतुष्ट रहता है, या फिर जो आश्वासन दिए गए उन आश्वासन के बाद क्या कुछ चीजें देखी जाएंगी। जी बिल्कुल कलीम, बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जुड़ने के लिए। जी, बता दें अमेठी के पीड़ित परिवार की सीएम योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात हुई है और बड़ी मदद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। सहित अन्य उनके 2 परिजन उनसे मुलाकात की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तत्परता से जहां ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने इतनी नृशंस और मानवता को तार-तार करने वाली घटना की थी,
ना कि केवल उसको सजा मिली बल्कि उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, जो आप सबकी जानकारी में है। वहीं अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस पीड़ित परिवार को जहां आर्थिक सहायता दिए जाने का, इन्हें मुख्यमंत्री आवास दिए जाने का, 24 घंटे के अंदर पट्टा दिए जाने का और पूरे परिवार को उनकी मांग पर आयुष्मान कार्ड दिए जाने जैसी महत्वपूर्ण आश्वासन भी दिया है और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश भी दिया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मानवता का दृष्टिकोण को अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां पूरे परिवार से मुलाकात की, अपनी संवेदना व्यक्त किया, वहीं उनकी परिवार की मदद के लिए जहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई कर दी गई, जो आप सबके सामने है, वहीं पर आज इस परिवार को जहां मृतक आश्रित पर नौकरी के लिए और परिवार को कहा है कि परिवार की मुखिया बैठकर तय कर ले किस व्यक्ति को एक मृतक आश्रित में नौकरी देनी है। उन्हें आर्थिक सहायता के लिए प्रस्ताव आज ही मांग लिया गया है। उन्हें 5 बीघे जमीन के भी पट्टे का निर्देश जिलाधिकारी को दे दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर इनको पट्टा उपलब्ध करा दिया जाए और पूरे परिवार को आयुष्मान कार्ड के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। बिजनौर में जमीयत उलेमाए हिंद के लोगों ने एक ज्ञापन सौंपकर नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जहां जमीयत उलेमाए हिंद के जिला सदर मुफ्ती उवैस का कहना है कि पैगंबर के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी से मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है और इस तरह की आपत्तिजनक कमेंट्स किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि नरसिंहानंद के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। दासना देवी मंदिर है गाजियाबाद में, उसके जो महंत हैं यति नरसिंहानंद, उन्होंने पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इंतहाई तौहीन आमेज़ और घटिया कलिमात कहे, जिससे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों के जज्बात को सख्त ठेस और तकलीफ पहुँची है। वो अल्फाज इतने घिनौने हैं कि उनको ज़ुबान पर दोहराया भी नहीं जा सकता, एक मुहज़्ज़ब इंसान उनको अदा नहीं कर सकता। जमीयत उलमा का वफ़द यहाँ पर आया है, तमाम यूनिटों से नुमाइंदगी मौजूद है। ये मुतालबा करते हैं कि उसको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उसने जो आपत्तिजनक स्पीच दी है, जिसकी वजह से पूरे ज़िला बिजनौर नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमानों में एक हैजान है और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी मौजू पर हम आज यहाँ जमा हुए हैं और हमने डीएम साहब को मेमोरेंडम देना था, लेकिन डीएम साहब बाहर तशरीफ़ ले गए हैं, तो उनकी जगह पर एसडीएम सदर और सीओ सिटी यहाँ हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए और पूरे ज़िले की हमारी नुमाइंदगी है। गाजियाबाद में एक प्रकरण हुआ है जिसके विरोध में पूरे ज़िले के लोगों के नुमाइंदों ने अपना एक ज्ञापन हमें दिया है। इनकी बात ऊपर पहुंचाई जाएगी और इस शहर की शांति व्यवस्था में कोई खलल न डाले, ये भी पूरी तरह सुनिश्चित है। एसडीएम साहब, इसके अलावा और भी इशूज़ पर बात की है जम्मू के लोगों जी, एक इशू है खारी में, वहाँ पर एक कारी साहब थे, उनकी कब्र से कोई उनको निकाल कर उनका सब उनका सिर जो है जुदा करके ले गया था। उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, शीघ्र ही जो भी उसका फाइनल परिणाम होगा उससे भी सब